दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के इंजीनियर्स ने खुद ही वहां से बच निकलने का मौका छोड़ मौत को गले लगाया था। यह टाइटैनिक डूबने का असली कारण एक दृष्टि भ्रम था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के निर्माण के समय लगभग 28 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें करीब 8 मजदूरों की जान गई। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि टाइटैनिक ने कई लोगों की जान ली है, लेकिन क्या आप इस घटना के पीछे का सच जानते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको इस जहाज के बारे में कुछ ऐसे सच बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द जायंट आइसबर्ग। दोस्तों, जिस विशाल बर्फ के टुकड़े ने टाइटैनिक को समुद्र में डुबा दिया था, वो केवल बर्फ का एक विशाल टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये इस दुखद यात्रा से 4 साल पहले यहाँ हुई कोहरे वाले मौसम की घटना का परिणाम था। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के एक समूह ने बताया है कि टाइटैनिक के भाग्य में इस निष्ठुर दुश्मन की भूमिका निभाने वाला ये बर्फ का टुकड़ा गर्म और नम मौसम के दौरान बना था, जब ग्लेशियर्स में पानी भर गया और उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी। यह विशेष बर्फ का टुकड़ा जो टूटकर गिर गया, लगभग 400 फीट लंबा था और इसका वजन 2 मेगाटन था, जो लगभग 40 हाथियों के झुंड या एक छोटे चांद के बराबर था। टाइटैनिक के पास इस विशाल मुसीबत के सामने बचने का कोई मौका नहीं था और यह बर्फ का टुकड़ा जो कई सालों से अपने आने की तैयारी कर रहा था, यह बस समुद्र में बह ही रहा था और इसने आसानी से जहाज के किनारे पर 100 मीटर लंबा छेद कर दिया, जैसे कि इस जहाज का पतवार कागज का बना हो। नंबर 9, लाइफ बोट्स। दोस्तों, टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग समुद्र की विशालता में उनके भयानक किस्मत से अनजान होकर आनंद पूर्वक यात्रा पर निकल पड़े थे। लेकिन यहां निराशा की बात यह है कि जहाज आवश्यक 64 के बजाय सिर्फ 20 लाइफ बोट्स लेकर चला था। टाइटैनिक के मालिकों की कुछ अलग ही प्राथमिकताएं थी। उन्होंने तय किया कि ज्यादा लाइफ बोट शिप की व्यवस्था को बिगाड़ देगी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार दृश्य को खराब कर देगी। उनका मानना था कि जहाज डूबने योग्य नहीं होने के कारण यात्रियों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स की संख्या पर्याप्त होगी। उन्होंने सोचा कि किसी आपदा की स्थिति में ये घंटों तक तैर सकती है और उनका मानना था कि ये यात्रा में सभी को निकालने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन हकीकत कितनी क्रूर निकली कि केवल 20 मिनट में ही इतना बड़ा जहाज डूब गया। कई वर्षों बाद एक दस्तावेज सामने आया है जहां जहाज के सुरक्षा निरीक्षक ने कम से कम 10 और लाइफ बोट जोड़ने की सख्त विनती की थी, लेकिन भारी मुनाफे के लालची मालिकों ने समय रहते अनुरोध को दबा दिया। यदि उन्होंने उसकी बात सुनी होती तो लगभग 700 और लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। नंबर 8, कंस्ट्रक्शन डेथ। दोस्तों, हम सभी टाइटैनिक पर हुई जानमान की दुखद हानि के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज ने रवाना होने से पहले ही 8 मजदूरों की जान ले ली थी और इसके निर्माण के दौरान 28 गंभीर दुर्घटनाएं भी हुई थी और तब के समय और पैमाने को देखते हुए और भी मौतें हो सकती थी। टाइटैनिक के निर्माण में 1.5 मिलियन पाउंड्स लगे थे और निर्माण के दौरान हर 1 लाख पाउंड्स में एक व्यक्ति की मृत्यु का अनुमानित जोखिम था। इसलिए अनुमान लगाया गया कि यहाँ लगभग 15 लोगों की मौत की आशंका थी, क्योंकि निर्माण के दौरान या तो जहाज से गिरकर या उपकरणों के साथ दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जानी थी। जहाज निर्माता जेम्स डॉबिन का भाग्य कुछ ज्यादा ही बुरा था, क्योंकि जिस दिन टाइटैनिक लॉन्च किया गया था उसी दिन ये कुचल कर मारे गए, जिसे 10,000 से अधिक लोगों ने देखा था। निर्माण के दौरान मरने वाले सभी लोगों में से केवल 5 के नाम लोगों को पता है और 2012 में सभी 8 मजदूरों की याद में बेलफास्ट में एक स्मारक पट्टिका खोली गई थी। नंबर 7, द इंजीनियर्स। उस भयानक रात में कोई भी इंजीनियर जीवित नहीं बचा था, और इसलिए नहीं कि लाइफ बोट्स में पर्याप्त जगह नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने काम के प्रति वफादार रहने का फैसला किया और जहां यात्रियों ने अपना कीमती सामान बचा लिया। इंजन कक्ष के इन्फर्नो में इन लोगों ने जहाज को जितना हो सकता था उतने लंबे समय तक बचाने रखने की पूरी कोशिश की। जोसेफ बेल और उनकी 24 इंजीनियर्स की टीम, 6 इलेक्ट्रिशियन, 2 बॉयलर मैन्युफैक्चरर्स, 1 प्लम्बर और उनके सहायक टाइटैनिक के गुमनाम हीरोज थे। वो जानते थे कि स्टीम इंजन की शक्ति के बिना टाइटैनिक खुले ढक्कन वाली पनडुब्बी की तरह असहाय थी। टाइटैनिक के टूटने के बाद भी इंजीनियर्स ने अपना काम नहीं छोड़ा और अंतिम क्षणों तक जहाज की लाइट्स नहीं बुझने दी। इन बहादुर आत्माओं ने दूसरों को जीवित रहने का मौका देने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और उन्हें वो मान्यता ना मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शक्ति बचाकर टाइटैनिक को समुद्र में डूबने से पहले संकट के संकेत भेजना जारी रखने की अनुमति दी। नंबर 6, द रियल विलन। इतिहासकार टिम वॉल्टन के एक नए अध्ययन के अनुसार ये एक भ्रम था जो उस रात वायुमंडल की स्थितियां सुपर रिफ्रैक्शन नामक घटना के लिए आदर्श थीं। ये प्रकाश के मुड़ने से बने मिराज थे। टाइटैनिक एक मिराज का शिकार हो गई और इस घटना को क्षेत्र के कई जहाजों ने देखा, लेकिन किसी को भी इससे होने वाले खतरे के बारे में समझ नहीं आया।
पास के मालवाहक जहाज कैलिफोर्निया और टाइटैनिक दोनों समय पर बर्फ के उस विशाल टुकड़े को देखने में असमर्थ रहे, और वहां हवा स्थिर नहीं थी और गर्म हवा के बीच ठंडी हवा की परतें एक झूठे हॉरिजन का निर्माण कर रही थी। इससे हर चीज वास्तव में जो थी उससे अलग ही दिखाई दे रही थी। टाइटैनिक ने संकट के संकेत रॉकेट भी दागे, लेकिन मिराज के कारण वो बहुत नीचे दिखाई दिए, और जब कैलिफोर्निया शिप ने रॉकेट्स को देखा तो उन्होंने मान लिया कि ये एक पार्टी करने वाला जहाज था, इसलिए उन्होंने टाइटैनिक के पास आने की जहमत नहीं उठाई। और जितना ज्यादा हम इसके बारे में सीखते हैं उतना ही ऐसा लगता है जैसे ये जहाज शापित था। नंबर 5, बाइनोक्यूलर्स। समुद्र की गहराई में मलबे के बीच एक छोटी सी वस्तु दूरबीन की खोज की गई है, जिससे संभावित रूप से एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता था। इस दुर्घटना के बाद कई वर्षों तक रिसर्चर्स के मन में एक परेशान करने वाला सवाल घूमता रहा कि क्या वो सब कुछ बदल सकते थे। अगर बर्फ का यह विशाल टुकड़ा जहाज के दृश्य क्षेत्र के भीतर होता तो जहाज आसानी से खतरनाक स्थान से बचाया जा सकता था। सबसे बेतुकी बात यह है कि टाइटैनिक जहाज पर उनके पास वास्तव में दूरबीनें थीं, लेकिन ना तो उनका उपयोग किया गया बल्कि उन्हें उनके केस से बाहर भी नहीं निकाला गया। डेविड ब्लेयर नाम का नाविक, जिसे चालक दल का हिस्सा माना जाता था, किनारे पर रह गया और जहाज की वो चाबी वापस करना भूल गया, जिससे दूरबीनों को निकालना नामुमकिन हो गया। जीवित बचे लोगों में से एक फ्रीड फ्लीट ने बहादुरी से कहा कि यदि वो दूरबीनें उपलब्ध होती तो वो बर्फ को देख लेते और उससे दूर जाने में सक्षम हो जाते। समुद्र बिना किसी लहर के बेहद शांत था। कम से कम लहरों ने चालक दल को छिपे खतरे की चेतावनी दे दी होती तो ना जाने कितने और लोग बच सकते थे। नंबर 4, रस्ट। 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बलार्ड की नजर अटलांटिक की गहराई में छिपे टाइटैनिक के जंग लगे मलबे पर पड़ी। जहाज की सतह समय के साथ जमी हुई लग रही थी और समुद्री गहराई में 3.5 किलोमीटर की गहराई पर कठोर परिस्थितियों में भी संरक्षित थी। धातु खाने वाले बैक्टीरिया और अच्छे पुराने नमक के संरक्षण के बीच टाइटैनिक 2030 तक सहारा में एक बर्फ के टुकड़े की तुलना में तेजी से खराब हो जाएगा और हमारे पास केवल जंग का एक बड़ा ढेर रह जाएगा। सूक्ष्म अपराधियों ने जहाज को एक विचित्र मास्टरपीस में बदल दिया है जो स्टैलेक्टाइट संरचनाओं से मिलता जुलता है, और ये ऐसे जंग लगे बर्फ के टुकड़े बन गए हैं जो जहाज अब खुद को ही नष्ट कर रहे हैं। नंबर 3, ह्यूमन रिमेन्स। इंसानों के अवशेष अभी भी समुद्र के निचले तल पर मलबे के बीच पड़े हुए हैं और विशाल जहाज ने कई जिंदगियों को अपने साथ डुबा दिया और वो आपदा के आखिरी बंधक बने रहे। 2004 में एक तस्वीर सामने आई जिसमें न केवल रेत और मलबा दिख रहा था बल्कि कुछ और भी भयानक दिख रहा था। एक जोड़ी जूते और एक चमड़े का कोट जो मानव की ओर इशारा करता है, और ये शापित जहाज के बीच में फंसा हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन, जिन्होंने 33 बार टाइटैनिक के मलबे तक उतरने का साहस किया, और उनका यह दावा है कि उन्होंने कभी भी मानव अवशेष का कोई निशान नहीं देखा। हालांकि उस आपदा के पैमाने को देखते हुए जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान चली गई, ये संभावना नहीं है कि सभी पीड़ित जहाज के बाहर ही रहे होंगे। बेशक टाइटैनिक का मलबा कोई प्रदर्शनी नहीं है और कोई भी वहां उत्सुक होकर नहीं जाएगा, क्योंकि अनगिनत और अनदेखे शव अभी भी इसके भयानक कोनों में हो सकते हैं। इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखने की लड़ाई दशकों पहले शुरू हुई थी, जब टाइटैनिक को नॉर्दर्न अटलांटिका के ठंडे पानी के नीचे लगभग 3 किलोमीटर की गहराई पर आराम करते हुए पाया गया था। 1986 में टाइटैनिक को इस स्थल की सुरक्षा के लिए एक स्मारक के रूप में नामित किया गया, लेकिन समुद्र में खोए हुए लगभग 1500 लोगों की आत्माओं को आखिर शांति मिल ही गई। इतने लोगों में से केवल 340 शव ही बरामद हुए थे और बाकी हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो गए। नंबर 2, कॉन्विक्टेड। एक जापानी व्यक्ति को जीवित रहने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। होसनो नाम के एक सिविल सर्वेंट को जापानी परिवहन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक ड्यूटी पर रूस भेजा गया था और न्यूयॉर्क वापस जाते समय वो अपनी गैर यूरोपीय उपस्थिति के कारण प्रथम श्रेणी के यात्रियों को परेशान करने से बचने के लिए द्वितीय श्रेणी के यात्री के रूप में टाइटैनिक पर चढ़ गए। एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद वो आराम से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते थे। उस भयानक रात में एक प्रबंधक ने उसे जगाया और जैसे ही उसने बोट पर पहुंचने की कोशिश की, तभी चालक दल के एक सदस्य ने मान लिया कि वो तीसरी श्रेणी का यात्री है और उसने उसका रास्ता रोक दिया। जब होसनो ने लाइफ बोट नंबर 10 को भरते हुए देखा तो एक अधिकारी ने चिल्लाया कि अभी 2 और लोगों के लिए जगह बची हुई है, और होसनो के साथ एक आदमी नाव पर चढ़ गया। तो होसनो ने यह महसूस किए बिना कि यह उसके विनाश की शुरुआत होगी, ऐसा करने का फैसला किया। प्रारंभ में होसनो की कहानी को तब तक अधिक ध्यान नहीं मिला जब तक वो न्यूयॉर्क में मित्सुई कंपनी में अपने दोस्तों के पास घर लौटने के लिए मदद मांगने नहीं लौटे। हालांकि जब वो अपनी मातृभूमि में पहुंचे
तो उन्हें कोई सहानुभूति या स्वागत नहीं मिला और स्थानीय समाचार पत्र ने उन्हें एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिसके कारण उन पर व्यापक जुल्म हुआ। लाइफ बोट के एक नाविक एडवर्ड बीन ने यूएसए में एक सेनेट जांच के दौरान दावा किया था कि होसनो और दूसरे व्यक्ति दोनों ने लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए महिलाओं के कपड़े पहने थे। जापानी प्रेस ने उन्हें कायर कहा और उन्हें सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ा और उनकी नौकरी चली गई और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी उनकी आलोचना की गई। हालांकि एक कर्मचारी के रूप में उनके मूल्य के कारण उन्हें मंत्रालय द्वारा फिर से नियुक्त किया गया और वे 1939 तक सेवा करते रहे। कभी साबित नहीं हुआ कि उनके जीवित रहने की कहानी सच थी या गलत। नंबर 1, डेथ टोल। टाइटैनिक ट्रेजेडी के पैमाने ने समुद्र में 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली। हालांकि सच्ची ट्रेजेडी इस तथ्य में सहज है कि आज तक हम मरने वाले लोगों की सही संख्या नहीं जानते हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1514 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता इससे भी बदतर हो सकती है। कुछ स्रोतों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 1419 से लेकर 1635 से अधिक थी। समुद्र से शवों को बरामद करना कभी भी सुखद काम नहीं हो सकता था और जिन लोगों ने टाइटैनिक के लिए ऐसा किया था वो प्रमाणित कर सकते हैं कि उन्हें केवल 316 से 337 शव ही मिले हैं, जो मरने वालों का सिर्फ 23% है। इसका मतलब है कि बाकी अभी भी वहीं समुद्र में मौजूद हैं। इसके अलावा आज भी कनाडा के हैलिफैक्स में 42 शवों के पाए जाने और अज्ञात शव दफनाए जाने की खबरें हैं। बचे हुए लोगों की सूची संकलित करते समय आप काल्पनिक नामों के तहत यात्रा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर ही नहीं सकते हैं और आपदा की अराजकता और भयानक व्याप्त थी। उदाहरण के लिए 2008 में केवल एक शव की पहचान की गई थी, 19 महीने का सिडनी लेस्ली गुडविन। हालांकि इसमें 96 साल लग गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम आज तक अनजान थे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।